आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेबलाइजर की A to Z फुल वायरिंग करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको स्टेबलाइजर में DP/DT स्विच और रोटरी स्विच के कनेक्शन करना और इसमें जो हमारा ऑटो कट सर्किट होता है उसको किस प्रकार से इंस्टॉल कर पाएंगे, बहुत ईजी और आसान तरीके में बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें। इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस ऑटो कट सर्किट को इस पर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मोबाइल को स्टैंड पर लगा देता हूँ। तो हमने मोबाइल को अभी कर दिया स्टैंड पर फ्रेंड्स, और उसके बाद हम आपको इसका कनेक्शन करना बताएंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो कि इसका ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ होता है ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें हम साफ साफ पहले ये बताना चाहेंगे, जिसमें हमारा इसका ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाला साइड है, इस पर हमारा देखिए जो डबल वायर दिया हुआ है, मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूँ। इसमें हमारा डबल वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा इसमें सिंगल वायर स्टार्टिंग होगा तो हमारा क्या होगा, जीरो का होगा, न्यूट्रल का होगा। तो हमारा जो सिंगल वायर है यहाँ पर स्टार्टिंग का, तो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, ये न्यूट्रल का हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ से 12-14 वोल्टेज निकला। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि जो इस साइड के जो पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से इसको काउंटिंग करने पर 1 और इसके बाद 2, ऐसे 3, ऐसे ही 4, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां, उसके बाद 7वां, ये 7वां, उसके बाद 8वां। ठीक है, तो इस जगह पर 8वां वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारा रोटरी स्विच होता है, तो रोटरी स्विच में जो कि हमारे नंबर कुछ लिखे हो जाते हैं, जो कि इसका हम नंबर आपको दिखाना चाहेंगे। जो कि हमारे 2 नंबर पिन ये है, 1 नंबर पिन ये है, और इसी के जैसे 3 नंबर पिन जो होता है, 3 नंबर पिन ये होता है, 2 नंबर पिन ये होता है, 1 नंबर पिन ये होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो 8 नंबर वाला पॉइंट है उसको 1 मान के 1 वाले क्रमांक से जोड़ना होगा, 8 को 1 के साथ और 7 में को 2 के साथ इस प्रकार जोड़ना होगा। जो कि हमारा 1 नंबर का जो पॉइंट होगा, सॉरी जो 8 नंबर वाला लूप होगा, तो इसको हम इस साइड से हम 1 मान लेंगे अभी रोड जिस में कनेक्शन करने के लिए कुछ देर के लिए। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा 1 वाला, हम इसको हम 1 मान लेंगे। तो इसको हम 1 वाले वायर पर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर लगा दूँगा। यहीं पर हमको सोल्डर करना होगा, जो कि मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो 8 को 1 मानकर इस पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं इस प्रकार से क्या करूँगा कि यहाँ से जो 8वें नंबर का जो पॉइंट है इसको हम 1 मान लेंगे, और इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला होगा दूसरा मान लेंगे, इसके बाद हमारे यहाँ से तीसरा मान लेंगे, इसके बाद हमारा चौथा मान लेंगे, 5वां मान लेंगे, 6वां मान लेंगे, 7वां मान लेंगे, 8वां मान लेंगे। इस साइड को हम 8 मानेंगे, और क्रमांक नंबर 1 में यहाँ से मिलाकर तो हम इस साइड को 1 माने तो 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6, 7 जिस प्रकार से क्रमांक मिल रहा है तो इसी प्रकार से लगा देना होगा। तो हम इस साइड वाले जो पॉइंट है इसको हम 1 मान लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ सॉरी हमारा कैमरा है क्या है, थोड़ा स्टैंड क्या है लूज है, तो चलिए हम इसको टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस जगह पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे इस साइड का जो 8वें नंबर का पॉइंट था, तो हमने इसको 1 मान करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया 1 नंबर वाले पॉइंट के साथ। तो आपको दिखा दूँ, इसी प्रकार से हमने कनेक्शन किया है इसको। एक यहाँ से 1, 2, 3, 4 क्रमांक करते हुए यहाँ पर हमारा 8 मान लिए, तो हम इसको 8वें के साथ, और 1 नंबर वाले पॉइंट को हम 8वें वाले को हम 1 नंबर से कनेक्ट कर दिए, 7वें वाले को 2 नंबर को, और 6वें वाले को 3 नंबर को, और इसके बाद 6वें के बाद 5वें नंबर को 4 नंबर वाले पॉइंट पर हमने कनेक्ट किया है। और तो चलिए मैं आपको सीधा सा फंडा बता देता हूँ कि जो हमारा इस साइड का 8 नंबर वाला पॉइंट है इसको हमने एक मानकर और रोटरी स्विच के 1 नंबर वाले टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको काउंट करना होगा। आपको इस साइड से एक नहीं मानना, इस साइड से आपको 8 मान लेना, इस साइड से आप 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे तो एक का कनेक्शन 1 का, 2 का, 2 का, 3 को 3 को साथ कनेक्ट करना होगा, 3 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और अगर आप इस साइड से 1 मानकर कनेक्शन को 8 इस साइड को 1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ना कि जब हम रोटरी स्विच को ऐसे घुमाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, इस साइड घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज साइड बढ़ाने पर हमारा वोल्टेज बढ़ना चाहिए, उस साइड से हमारा घटेगा, जिस साइड घटाने पर हमारा वोल्टेज घटना चाहिए, उस साइड से हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। बस इतना ही फ़र्क होगा। ठीक है, तो इस जगह पर हमने रोटरी स्विच की पूरा कनेक्शन कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर 2 कनेक्शन करना होगा, और इसकी जगह पर मैं आपको DP/DT स्विच का कनेक्शन बता देता हूँ। DP/DT स्विच में आपको क्या करना होगा, जो दोनों साइड के आपस वाले 2 पॉइंट हो, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर शॉर्ट कर देना होगा। देखिए दोनों वायर को मैंने इस साइड से शॉर्ट कर दिया है, और इसके बाद जो बीच वाला कनेक्शन होगा ना, तो इसको क्रॉस में कनेक्शन कर देना है। मतलब ये साइड वाले पॉइंट को इस साइड पर, इस साइड वाले पॉइंट को इस साइड पर क्रॉस में कनेक्शन कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर बीच वाले दोनों आपस वाले टर्मिनल पर हमने एक वायर कनेक्ट करके रखा है। आप चाहें तो अगल बगल वाले पॉइंट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पर क्या करेंगे कि किसी भी एक वायर को हम 1 नंबर वाले पॉइंट को और
एक चलिए तो हम ब्लू कलर के वायर को कॉमन वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे और रेड वाले वायर को हम 1 नंबर वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो इस जगह पर हम देख लेंगे कि 1 नंबर का पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह पर हम 1 नंबर का पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। तो इस जगह पर मैं देखना चाहूँगा तो हमारा 1 नंबर का जो पॉइंट होता है, तो 1 नंबर का जो पॉइंट होता है तो हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर हमें 1 नंबर वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड कलर का वायर तो यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे सिंपल से तरीके से। तो 1 नंबर वाले पॉइंट पर हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। इसके बाद जो हमारे बीच में एक कॉमन वाला पॉइंट होता है, इस पर हम ब्लू कलर का वायर को कनेक्ट कर देंगे। डीपीडीटी स्विच के आप हमने बताया कि दोनों बीच वाले पॉइंट पर अलग अलग जो टर्मिनल है उन पर हमने सोल्डरिंग करके रखा हुआ। एक बार मैं फिर से दिखा दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना बने। तो इस जगह पर हमने कॉमन वाले पॉइंट को भी सोल्डर कर दिया है। और देखिए डीपीडीटी स्विच का हमने बीच वाले दोनों टर्मिनल पर सोल्डरिंग करके रखा। आप चाहें तो बगल वाले पॉइंट पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं। बीच वाले पॉइंट को क्रॉस में कनेक्शन करना हो, दोनों आउट साइड वाले जो पॉइंट है इसको आपस में दोनों ऊपर नीचे वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर देना होगा, जिस प्रकार से हमने शॉर्ट करके दिखाया, ठीक है। तो इस जगह पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आगे प्रोसेस। तो जो हमारा आगे एक प्रोसेस है, तो डीपीडीटी स्विच का तो कनेक्शन हो ही चुका है। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारे 2 इंडिकेटर लगे हुए रहते हैं, जो कि हमारा जब तक हमारा कट नहीं होगा तो ग्रीन एलईडी चलेगा। उसके बाद जब हमारा कट हो जाएगा तो रेड एलईडी चलेगा। तो हमारा देखिए जो हमारे यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी है, मतलब हरे कलर का एलईडी है। उसके बाद हमारे यहाँ पर लाल कलर का एलईडी जो कि हमारा कट होने पर ग्लो करेगा और चलेगा, ठीक है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का हमने कॉमन बना लिया, मतलब ग्राउंड वाला वायर बना लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का जो अर्थिंग वाला पॉइंट है तो हमने यहाँ पर सोल्डर करके रखा, जो कि 1 मीटर के एक पॉइंट पर हमने सोल्डर करके रखा है, ठीक है। तो इस जगह पर हमारा जो क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का लास्ट वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो कि हमारा सिंगल वायर होगा, जो कि हमारा न्यूट्रल वायर होता है, तो न्यूट्रल वाले वायर पॉइंट को हम कहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे, तो इस जगह पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं मीटर वाले एक टर्मिनल पर सोल्डरिंग कर देता हूँ, जो कि हम इसको न्यूट्रल मान चुके हैं, ठीक है। तो इसे हमारा एलईडी के बीच वाले दोनों टर्मिनल भी यहाँ पर सोल्डरिंग है। तो इस जगह पर हम यहाँ पर इसका जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्डर मार देंगे। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर इसको सोल्डर कर दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा 12 वोल्ट देने के लिए ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। और जो हमारे एक सर्किट होता है, ये सर्किट, तो सर्किट में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कि हमारा रेड एलईडी ग्लो कराने के लिए एक इंडिकेटर, जो हमारा कट होने के बाद हमारा एलईडी जलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ये हमारा रेड एलईडी के लिए पॉइंट होता है। इसके बाद हमारे यहाँ से देख सकते हैं एक सॉकेट रजिस्टर्स लगा हुआ है। इसके बाद जो हमारा डायरेक्टली आउटपुट वाला सॉकेट, जो हमारा देखिए जो हमारा इसमें से हमारा जो ट्रांसफार्मर से 1 नंबर वाले पॉइंट से हमारा जो क्या होगा, जो हमारा लूप निकला हुआ है, यहाँ पर हमने वायर कनेक्ट किया, तो यही वाला वोल्टेज जो है हमारा कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे पहले हम यहाँ से एक साइड में से एक वायर निकालेंगे और इस पर हम एक फेस का वायर कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमने न्यूट्रल का वायर इस वाले देखिए हमारे जिस मैं लिखे के अनुसार काम कर रहा हूँ। तो फ्लैश लाइट को थोड़ा सा ऑन कर लूँगा। तो फ्लैश लाइट को ऑन करने के बाद जो कि हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट इस साइड लिखा हुआ है, लाइन वाला पॉइंट इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रल वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूट्रल वाले पॉइंट को भी हम इस मीटर वाले टर्मिनल पर यहाँ पर हम न्यूट्रल के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, जो कि हमने ये देखिए यहाँ पर भी मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ। इसके बाद ये वायर निकल चुका है, तो इसको भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस जगह पर हम सोल्डरिंग कर चुके हैं और इस जगह पर हमारा न्यूट्रल का वायर समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम ऑटो कट सर्किट पर न्यूट्रल वाला वायर कनेक्ट करेंगे, तो जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। और तो देखिए जब हमारा कट होगा तो हमारे यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि हमारा आउटपुट वाले पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एलईडी पर रेजिस्टेंस लगा हुआ ऑलरेडी, तो हम इसलिए सॉकेट रेजिस्टेंस तो यहाँ हमने ऐड करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ से इसके यहाँ वाले पॉइंट पर कनेक्शन ना करके सीधे डायरेक्टली जो आउटपुट वाला पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन ना करके मैं यहीं पर कनेक्शन कर दूँगा, जो कि हमारी रेड एलईडी ग्लो करने के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा छील लूँगा। तो यहीं पर हमने इस वायर को छील लिया, तो मैं इसके डायरेक्टली जो हमारा रेड वाला आउट कर रहा है, जो कट होने के बाद जो वोल्टेज आउट करेगा, जिससे हमारा एलईडी दर्शाएगा, ग्लो करेगा, तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर दिया है, ठीक है। और जो हमारा इस पर जो हमारा 1 नंबर वाला पॉइंट होता है, तो हमारा वहीं से वोल्टेज आता है। तो मैं आपको पता हमको कहाँ पर कनेक्ट करना होगा, जो कि हमारा रिले होता है। रिले में तो हमारा ये आउट साइड वाला कॉइल होता है, कॉइल जिससे हमारा ऑपरेटिंग होता है रिले। इसके बाद हमारा जो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट होगा, तो सेंटर वाले पॉइंट पर हमारे देखिए जो हमारा वोल्टेज यहाँ से इन होके और इसके बाद यहाँ से आउट करेगा, जो कि हमारे आउटपुट वाले डायरेक्टली आउटपुट वाले सॉकेट पर कनेक्ट होगा। तो आउटपुट वाला सॉकेट जो हम देख लेंगे, तो हमारा जो आउटपुट वाला सॉकेट होगा, तो यहाँ पर हमने हल्का सा वायर छील कर रखा, क्योंकि छील कर रखा जिससे कि हमारा मीटर पर भी वोल्टेज जब हमारा वोल्टेज होगा तो उसको भी यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। आउटपुट वाले पॉइंट का एक मीटर वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग करना होगा, जिससे क्या होगा, वोल्टेज हमारा दर्शाएगा मीटर। तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर दिया है और जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट दिया है, तो वहीं पर मैं इसको सोल्डरिंग कर दूँगा। तो यहाँ से हम इस वायर को
ये आउटपुट वाले सॉकेट आउटपुट जो हमारा रिले का आउटपुट वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर हम सोल्डर मार देंगे। तो यहाँ पर हम इसका आउटपुट वाले पॉइंट पर सोल्डर मार दूंगा। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली सोल्डरिंग कर दिया। उसके बाद जो हमारा 12-14 वोल्टेज होता है, तो 12-14 वोल्टेज जो कि हमारे सर्किट को ऑपरेटिंग कराने के लिए वोल्टेज होता है। तो देखिए कहाँ पर आप वोल्टेज देंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एक डायोड लगा हो, सिंगल डायोड लगा होगा, इसमें प्लस वाइट कलर का चिन्ह बना, उसका मतलब प्लस वोल्टेज यहाँ से हमारे इस कैपेसिटर पर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायोड का चिन्ह यहाँ पर खाली पड़ा हुआ, उसके बाद हमारा बगल वाला न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस जगह पर हमको यहाँ पर 12 से 14 वोल्टेज जो कि देना होता है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा 12-14 वोल्टेज वाला पॉइंट होगा, तो हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ। और इसके जो सप्लाई देने के बाद जो हमारा बगल वाला पॉइंट होगा, तो न्यूट्रल वाला पॉइंट, और न्यूट्रल वाले पॉइंट को ट्रैक करने का एक आसान तरीका बता देता है, जो कि हमारा कैपेसिटर होता है। देखिए कैपेसिटर में हमारे यहाँ से प्लस सप्लाई तो चला गया, उसका बगल वाला जो हमारा होगा न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट ये जा रहा है, ये आ रहा है, देखिए यहाँ से हमारा ये बगल वाले पर न्यूट्रल आ चुका है, ठीक है। तो इस पर भी हमको एक न्यूट्रल वाला पॉइंट कनेक्ट करना होगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा और कनेक्ट करके भी दिखाऊँगा। तो न्यूट्रल वाले पॉइंट कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्लैक कलर का वायर ले लेंगे, ठीक है। जगह पर हमने ब्लैक कलर का वायर ले लिया, जिससे कि हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है इस साइड का, मैं दिखा देता हूँ। न्यूट्रल वाला जो पॉइंट हमारे इस साइड से है, न्यूट्रल वाला ये ब्लू कलर का जो पॉइंट होता है, हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट होता है हमारे। देखिए न्यूट्रल वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर रखा हो, तो यहाँ पर मैं एक बार और सोल्डरिंग कर दूँगा, जिससे कि हम न्यूट्रल वाले पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे सर्किट के साथ। तो न्यूट्रल वाले वायर को हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। न्यूट्रल वाले पॉइंट को सोल्डरिंग करने के बाद जहाँ पर हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी, उसके बाद हमारा जो बगल वाला पॉइंट है, तो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर दूँगा सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखिए एक न्यूट्रल के लिए वायर यहाँ पर सोल्डरिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो मीटर पर न्यूट्रल आ रहा है, और इनपुट से हमारा न्यूट्रल जो आ रहा है, देखिए हमारा ब्लू कलर से वायर शो होने के बाद इस वाले पॉइंट पर हमने कनेक्ट करके रखा, जो कि हमारा ये ग्रीन कलर का वायर भी यहाँ पर हमने कनेक्ट करके रखा। न्यूट्रल वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका भी न्यूट्रल हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा। सर्किट पर भी हमने न्यूट्रल को पहुँचा दिया। इसके बाद पहुँचाने के बाद हमारा क्या काम होता है, जो कि मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा देखिए जो हमारा ग्रीन एलईडी ऑन करने के लिए हमारा इसमें भी एक वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज हमारा जो देखिए जो हमारा रिले से आउट करके हमारे मीटर पर हमने यहाँ पर कनेक्ट करके रखा, तो यहाँ पर मैं इसको भी सोल्डरिंग कर दूँगा। तो यहीं पर मैं इसका आउटपुट वाली जो हमारा मीटर का आउटपुट वोल्टेज शो कराएगा, उसी पर प्लस वाले पॉइंट पर मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ। इसके बाद हमको क्या करना होगा, तो डीपीडीटी स्विच में 2 वायर और 2 वायर नहीं, 1 वायर को और कनेक्ट करना होगा, और जो हमारा एक फेस वाला वायर पॉइंट बचा हुआ, तो किसी भी लेफ्ट या राइट वाले पॉइंट पर हमको सोल्डरिंग कर देना होगा। तो इस जगह पर मैं यहाँ पर इसको फेस वाले वायर को यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फेस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो इसको यहाँ से आउट करके हमारे रिले के इनपुट वाले पॉइंट पर जाएगा। जब तो हमारा वोल्टेज आउट करेगा, तो इसलिए हम इसके बगल वाले पॉइंट से क्या करेंगे, रेड कलर का वायर, रेड नहीं सॉरी ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट कर लूँगा। तो देखिए मैं इसके जस्ट अगल बगल वाले पॉइंट से हम इसके यहाँ से इनपुट हुआ, और इसके बगल वाले पॉइंट से हमने एक ब्लैक कलर का वायर सोल्डरिंग कर लिया, जो कि हम रिले के बीच वाले टर्मिनल पर सोल्डरिंग करेंगे। और क्या होता है देखिए, रिले में हमारा जो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर से ये लाइन हमारा जा रहा है, और ये हमारे यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर सोल्डरिंग कर दूँगा। तो यहीं पर हम इसको डायरेक्टली सोल्डरिंग कर देते हैं। रिले के बीच वाले टर्मिनल पर आपको सोल्डरिंग कर देना होगा, जो कि हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जो हमारा रोटरी स्विच होता है, तो रोटरी स्विच को हम यहाँ पर मैं नट की मदद से फिक्स कर दूंगा, फिर दिखाऊंगा। हमने रोटरी स्विच का कनेक्शन कर फिटिंग करके, और इसमें नॉब भी लगा दिया है। इसके बाद नॉब लगाने के बाद हमारे यहाँ तक तो कनेक्शन पूरा हमने बात को आपको बता ही दिया था कि इसमें हमारा कहाँ पर कौन सा कनेक्शन करना है। तो सभी कुछ इसमें रिले का जो हमारे इसमें कनेक्शन होता है हमने पूरा कर दिया है। इसके बाद हमने क्या किया है कि एक हमारे पास जो डिजिटल मीटर है, तो हमने यहाँ पर इसका एक वायर को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि हमें न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इसमें भी हम इसका वोल्टेज चेक कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसके हम आउटपुट वाले पॉइंट पर, आउटपुट वाले सॉकेट पर हम इसका आउटपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर एक क्या करेंगे कि एक वायर, चलिए मैं एक लीड को यहाँ पर मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ फिक्स होता है कि नहीं। क्या होता है कि इसका लीड, हाँ, तो चलिए मैं इसका आउटपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर लगा के देता हूँ, किस प्रकार से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने आउटपुट वाले सॉकेट पर हमने टेस्टर के माध्यम से ब्लैक कलर का टेस्टर लीड है, उसको यहाँ आउटपुट वाले सॉकेट पर हमने लगा दिया है। इसके बाद हम इसी इनपुट वाले सप्लाई पर इसको देंगे, और एक बार मैं इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ लूँगा, और जिससे कि हम इसका प्रीसेट के माध्यम से इसका वोल्टेज हम कम या ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसको हम यहाँ से लाइन दे देते हैं। हमने लाइन दे दिया। अभी आप इसमें 240 वोल्टेज देख रहे हैं। मैं इसके रोटरी स्विच को बढ़ाऊँगा, वोल्टेज बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाऊँगा, और देखिए और बढ़ाऊँगा, ये देखिए कट हो गया हमारा रेड इंडिकेटर ग्लो शो हो गया।
तुम्हारा वोल्टेज कहाँ तक स्टक हो रहा मैं देखूँगा। अभी भी कट नहीं हुआ, ये देखिए, हाँ अभी चालू हो गया। 245 है, इसके बाद हम जैसे ही घुमाएंगे तो 260 55 होता है, 200 हमारा 54 55 हो रहा है। उसके बाद हमारा वोल्टेज जो है 258 57 ऐसा हो रहा है। इसके बाद हमारा ये हमारा कट हो गया, मतलब 260 वोल्टेज के ऊपर हमारा कट हो जाता है। इसी को अगर हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारा 240 है, इसको मैं और बढ़ाऊँगा 252 और बढ़ाऊँगा 260। अभी हमारा कट हो गया। इसके बाद हम प्रीसेट को थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखेंगे कि हमारा वोल्टेज, ये देखिए अभी रेड एलईडी जला है, इसको मैं पीछे करूँगा, ये देखिए हमारा, ये देखिए चालू हो गया। तो 260 है, अभी इसको हम और बढ़ाएंगे, ये हमारा 262। अभी ये और बढ़ाएंगे तो हमारा इसके बाद वोल्टेज अभी नहीं बढ़ रहा। तो आप जितने बचाए उतने पर आप इसको सेट कर सकते हैं कट अपने हिसाब से। तो अगर मेरे को 240 के ऊपर कट करना है तो 240 के ऊपर मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। तो इस प्रीसेट को हम थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो इस साइड घुमाने पर हमारा वोल्टेज कट हो जाएगा और रेड एलईडी ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारा रेड एलईडी ग्लो कर गया, इसका मतलब कट हो गया। अब इसको पीछे करूँगा, ये अभी हमारा, ये देखिए हमारा 225 पर चल रहा। और घुमाएंगे तो थोड़ा सा मैं और इसको खोल देता हूँ, 240 तक रहने देता हूँ इसको हम। ये देखिए अभी हमारा 240 पर चल रहा है। उसके बाद हम और घुमाएंगे 256। इसके बाद हमारा ये देखिए कट हो गया। तो हमारा अब 230 240 ऐसे ही करके हमारा देखिए 255, ये हमारा 260 जैसे ही जाता है वैसे कट हो जाता है। तो हमको 260 तक रखना है, 250 तक रखना है। तो हमारा यहाँ तक हमारा फिक्स हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसानी स्टेप में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।